Great morning, all of you. Dear student, I hope all are fine. प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर 12 चला हुआ था जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द किए, विलोम शब्द किए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए। वह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। वाक्यों में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यदि हम वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, आज हम इन्हीं विराम चिन्हों को पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं। यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं आपको आपकी पुस्तक का ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ। रुको, मत जाओ, यानी पहले रुको, उसके बाद कोमा लगाया जिसे अल्प विराम कहा जाता है। रुको मत जाओ, यहां मैंने रुकने के लिए कहा है और कहा कि मत जाओ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी में ही, रुको मत जाओ, फिर मैंने मत के बाद कोमा लगा दिया है, अल्प विराम लगाया है, उसके बाद कहा कि जाओ, यानी रुको मत जाओ। एक में रुकने के लिए बोला गया है और एक में जाने के लिए बोला गया है, और वाक्य एक ही है। विराम चिन्ह ने वाक्य के अर्थ को बदल दिया है। तो ऐसे ही हम आपकी पुस्तक में विराम चिन्हों को पढ़ेंगे जिसमें हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक वाले जो विराम होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको विस्तार से करेंगे। तो आइए देखिए विराम चिन्ह कैसे होते हैं देखने में। अल्प विराम जिसे आप कोमा बोलते हो, पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाला कौन सा होता है। तो आइए इनके विषय में जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विराम चिन्ह। इससे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम विराम चिन्ह चैप्टर को समझेंगे। जुड़िए और समझिए, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। यहाँ पर ये उदाहरण ध्यान से देखें। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। मानसी ने गगन से ये वाक्य कहे, मानसी ने गगन से ये वाक्य कहे कि रुको, फिर कहा मत जाओ, फिर कहा रुको मत जाओ। जिन्हें सुनकर गगन आश्चर्य में पड़ गया। आप भी पढ़िए और दोनों के बीच अंतर को समझिए। देखिए सभी आगे। बच्चों, आपने क्या समझा? यही न कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल आए। यानी यहाँ हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया जिसे हम अल्प विराम बोलते हैं। रुको मत जाओ, फिर हमने मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया, रुको मत जाओ। और इस अल्प विराम यानी विराम चिन्ह के ही प्रयोग से यहाँ पर शब्दों के जो अर्थ थे, वाक्य का जो अर्थ निकल रहा था, वो बदल गया है। कैसे? यहाँ पर रुको मत जाओ, रुकने के लिए कहा गया है और कहा गया कि मत जाओ, और यहाँ पर कहा है रुको मत जाओ, यहाँ पर कहा गया है कि रुकना नहीं है, चले जाओ। यहाँ पर था रोकने के लिए बात कही गई है, यहाँ न रुकने के लिए बात कही गई है। तो देखिए बच्चों, आपने क्या समझा? यही न कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर भी कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आगे देखिए। रीमा, क्या मेरे साथ झूला झूलोगी? हाँ, मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। यानी यहाँ इसने कहा हाँ, फिर यहाँ पर ये रीमा थोड़ा सा
रुकी और फिर कहा मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है। तो विराम चिन्ह होता है जब हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। कभी थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो कभी कुछ अधिक समय के लिए हमें रुकना पड़ता है। कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी जब हम कोई भी वाक्य बोलते हुए बीच बीच में रुकते हैं तो उनके लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हर एक वाक्य के बाद पूर्ण विराम आपने लगाया है। जब वाक्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया, तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगे हुए हैं, ये भी क्या है, विराम चिन्ह है। और जहां भी आप कोई भी, यहाँ पर देखिए सभी, यहाँ प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आपने यूज किया है। यहाँ पर देखें सभी, यहाँ पाठ में प्रश्नवाचक आया है, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो हम इन्हीं सभी को यहाँ विस्तार से करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना, और वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। आगे से और भी विस्तार से करते हैं, देखिए सभी। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार से स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम, जैसे कि मैंने बात अभी बताई थी आपको, जब वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद ये पूर्ण विराम लगता है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता, जिसका चिन्ह क्या है, ये है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, उसके बाद पूर्ण विराम। गरिमा विद्यालय जा रही है, यहाँ भी क्या है, पूर्ण विराम। सेकंड विराम चिन्ह के प्रकार में अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं, इसे, जैसे कि अभी हमने रुको मत जाने दो में यूज किया था। बोलते या पढ़ते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया, यानी जब थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया, यानी जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़े तो अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल्प का मतलब होता है कम समय के लिए। दूध, अब हम बार बार यहाँ और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, दूध और ब्रेड और फल और ऐसे नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जतिन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया, यानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता, दूध, ब्रेड, ठीक है, क्योंकि अल्प विराम कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इसमें वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। आगे देखें प्रश्नवाचक, जैसे कि अभी हमने किया था, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग अभी हुआ था ना वाक्य में। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछते, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, ये प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप वाक्य में प्रश्न को पूछ रहे होते हो तो उसके बाद प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे धीरज तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया कि धीरज, पहले थोड़ी सी देर रुका गया, अल्प विराम लगाया, फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर प्रश्न किया गया, यहाँ पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ये हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि चिन्ह यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमें खुशी हो, जब हमें आश्चर्य हो, दुख हो, घृणा हो किसी चीज से, तो वहां ऐसे वाक्य को प्रयोग करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे यह क्या ले आए, अरे, तो यहाँ पर एकदम से आश्चर्य प्रकट किया कि अरे यह क्या ले आए, तो अरे के बाद क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगर यहाँ पर प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक, अगर यहाँ सिंपल आपका वाक्य है यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। फिर
तो यहाँ जो ये विस्मयादि बोधक होता है वो इन शब्दों के बाद लगाया जाता है जो खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा प्रकट करते उनके बाद, ना कि वाक्य के अंत में। वह, यहाँ खुशी हुई है, कितना बड़ा भवन है, ठीक है, आश्चर्य भी प्रकट हुआ है, वह कितना बड़ा भवन है, तो वहां के बाद क्या आया, विस्मयादि बोधक, और वाक्य बिल्कुल सिंपल सा वाक्य था, तो इसके बाद क्या आया, पूर्ण विराम। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको पता चल गया, जहां पर हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा वाले ये शब्द आ जाते हैं, उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है, और बाद में वाक्य की को देख करके प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक, और यदि ये सिंपल वाक्य है तो वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो आज ये आपका कंप्लीट हो गया है विराम चिन्ह, छोटा सा चैप्टर था, आप इसको 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आ गया होगा कि यदि हम विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। तो जब कम समय के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, और जब वाक्य में क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और जो हर्ष, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि जब वाक्य में आ जाते हैं तो उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा दिया जाता है। और आज हमने इतने सारे विराम चिन्हों को पढ़ा, समझा, देखा कि वो देखने में कैसे हैं। तो आप सभी इनकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 टाइम चैप्टर को रीड कीजिएगा। धन्यवाद।